दोस्तों, आप सभी का ज्योतिष के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। दोस्तों, हो जाओ सावधान क्योंकि तुम्हारी गला कटने वाली है। मजाक में मत लेना, रोते रहोगे क्योंकि आपके दहलीज पर मौत बांध रखी है परिवार के उस व्यक्ति ने जो पूरी तरह से आपकी बर्बादी चाहता है, आपकी ज़िंदगी को नर्क बनाना चाहता है, आपके खुशहाल घर परिवार में आग लगाना चाहता है। काफ़ी समय से आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे परिवर्तन आए हैं जिसे अपने लोगों को बताने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी आपकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा है। आप काफ़ी दिनों से बहुत निराश हैं। आपके भाग्य पर आपको गुस्सा आता है। आप जिस किसी इंसान के साथ जुड़ते हैं वही आपको सबसे बड़ा धोखा दे जाता है। परिवार के लोग भी अब आपको समझ नहीं पा रहे हैं। आपको काफ़ी समय से अपने ग्रह सितारे बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल, कल ही कल नहीं तो परसों सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन स्थितियाँ दिन प्रतिदिन उलझती ही जा रही हैं। आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इन सब के पीछे का कारण क्या है? किस वजह से यह आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? कौन वह इंसान है जो हमारी खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता? आखिर किसने हमारे ऊपर यह सब कुछ क्रिया किया हुआ है? ढेर सारे प्रश्न आपके मन में होते हैं, ढेर सारे सवाल आपको परेशान करते हैं, लेकिन हम आपको वादा कर रहे हैं कि आज की यह वीडियो आपके उन सभी सवालों का समाधान आपको प्रदान करने वाली है, क्योंकि गुरुजी ने अपनी सिद्धियों के बल पर इस महा वीडियो का निर्माण किया है। और अगर आज यह वीडियो आपके सामने आई है तो समझ लीजिए आप बहुत किस्मत वाले हैं। भगवान ने आपको इशारा दे दिया है, यूनिवर्स ने आपको चुन लिया है। अब किस्मत अपना पासा घुमाए ही घुमाएगी और आपके हिस्से में सारी सफलता आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, अपनी कुछ गलतियों को ख़त्म करना आपके लिए ज़रूरी होगा। परिवार के कुछ लोगों को ज़िंदगी से बेदखल करना आपके लिए ज़रूरी होगा। हमारे साथ भी अच्छा होगा, हमारा भी घर बनेगा, हमारी किस्मत पे भी खुशियाँ आएंगी। लेकिन दोस्तों, कब होगा? ऐसा सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे। इसलिए हमारा आपसे विनम्र अनुरोध होगा कि थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ज़माना आपको लूटना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है, लेकिन गुरुजी आपका घर बसाना चाहते हैं। और अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, सही जानकारी मिलेगी। सर्वप्रथम माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिख दें। दोस्तों, आज समय कुछ ऐसा आ चुका है कि घर के लोग ही हमारी खुशियाँ नहीं चाहते। आपके कई रिश्ते नाते इस दुनिया में होंगे। मामा मामी का रिश्ता होगा, चाचा चाची का रिश्ता होगा, अंकल आंटी का रिश्ता होगा। ढेर सारे रिश्ते आपने बनाए होंगे, लेकिन कभी मन में विचार किया है कि क्या कोई सच में आपका अपना है? क्या कोई मुसीबत के समय में सच में आपके काम आया है? दोस्तों, हर रिश्ता केवल दिखाने के लिए अपना होता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो माता पिता के अलावा कोई काम नहीं आता है। ये तो आप खुद ही देख चुके होंगे। अगर आप एक शादीशुदा इंसान हैं तो हो सकता है आपकी पत्नी भी आपको एक समय अकेला छोड़ दे, लेकिन आपके माता पिता ही आपके काम आएंगे। इसलिए हर रिश्तों से उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए। यही आपके सबसे पहली गलती है। ज़िंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो इंसान भोला होता है सबसे पहले उसका ही लोग फ़ायदा उठाते हैं। आप देखेंगे
जंगल में जो सीधे खड़े हुए वृक्ष होते हैं पहले उन्हें ही काट दिया जाता है। उसी प्रकार से जिंदगी का नियम है। जो लोग समझ जाते हैं यह इंसान भोला भाला है, यह इंसान बातों में आ जाता है, यह इंसान बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, तो उसी का लोग फ़ायदा उठाते हैं। आप उन्हीं लोगों की श्रेणी में आ रहे हैं। इसलिए दिल से ज़्यादा दिमाग से काम करना आपके लिए सीखना ज़रूरी होगा। इसी तरह आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे, आप हमेशा उन्हीं लोगों की बातों में आते रहेंगे। आने वाला समय आपके लिए बेकरार है, आपके जीवन में खुशियाँ लाने के लिए, लेकिन अगर आप परेशान रहोगे जीवन में आपकी कई मुसीबतें भी आ सकती हैं। दुश्मन बहुत बुरी और तांत्रिक चाल चलने वाला है, क्योंकि आपका दुश्मन कोई और नहीं आपका ही करीबी रिश्तेदार है। वीडियो पूरा देखिए, आपको सब समझ में आएगा। जब भी हमारे साथ ज़िंदगी में कुछ घटनाएं होती हैं, चाहे वो हमारा प्रमोशन हो या बिजनेस में मुनाफा या परिवार में कलेश हुआ हो या फिर ज़िंदगी में कोई परेशानी आई हो, हमारे घर में सबसे पहले उस बात की चर्चा होती है। घर परिवार में वह बातें बहुत जल्दी फैल जाती हैं, जिस वजह से बाहर वाले को किसी को पता चले ना चले, लेकिन घर के करीबी रिश्तेदारों को वह सूचना ज़रूर मिल जाती है। और इसी वजह से अक्सर हमारा आपका अक्सर काम बिगड़ जाता है। देखिए, दुख की कोई बात होती है तो रिश्तेदार खुश होते हैं, लेकिन जब खुशी की बात होती है तो आपके रिश्तेदार आपसे जलना शुरू कर देते हैं। आपने महसूस किया होगा, जब आपके जीवन में दुख आया हो तो आपके रिश्तेदार कभी भी आपके पास नहीं आए होंगे, लेकिन जब सुख आता है तो आपके आगे पीछे डोलने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी आपसे मीठा बोल बोलेंगे तो आप आगे उनके काम आएंगे। एक बार वह आपसे पैसे की मांग करेंगे, आप उन्हें पैसा भी दे देंगे। वह आपसे बहुत अच्छी तरह से बोलेंगे, लेकिन जहाँ आपने उनकी मदद करना छोड़ा, जहाँ आपने उन्हें किसी बात के लिए मना किया, वहीं से वह लोग अपना दोगलापन दिखाना शुरू कर देंगे। देखिए, रिश्तेदारी है, आपस में बोलचाल भी चलती रहती है। मान लीजिए आप किसी कार्यक्रम में मौजूद हैं, उस कार्यक्रम में पुरानी बातों को याद किया जा रहा है। अब एक ऐसा मौका आता है कि हर इंसान दूसरे इंसान की कमी बता रहा है या पुरानी कोई घटना बता रहा है। उसी बीच कोई ऐसी बात मुंह से निकल जाती है जिससे सामने वाले को बुरा लग जाता है। ऐसा कुछ भी आपके साथ हुआ है, यह बात ध्यान रखिए। जाने अनजाने में किसी व्यक्ति विशेष के लिए आपके मुख से कुछ निकला है, आपको यह बात पता नहीं थी, लेकिन उस इंसान ने उस बात को अपने दिल पर ले लिया और काफ़ी सालों से वही उसके दिमाग में घूमता जा रहा है। वह इंसान आपको बर्बाद करने के लिए हर संभव कोशिश करेगा, आपकी ज़िंदगी बिगड़ाने की हर संभव साजिश रचेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यह तो मेरा अपना है, करीबी रिश्तेदार है, लेकिन हम आपको यह बात बताना चाहते हैं, यही वह इंसान है जिसने आपको अपनी दहलीज पर मौत बांध रखी है। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई तंत्र क्रिया की जाती है तो उसे बहुत सावधानी के साथ किया जाता है, क्योंकि जो जानकार हो व्यक्ति होता है वह यह बात जानता है कि अगर इसका बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम आ गया तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन यह करीबी रिश्तेदार आपसे इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है कि आपको अपनी आँखों का इतना ज़्यादा कांटा मानता है कि यह आपके भले का दो पल विचार भी नहीं करता। इतना आप ध्यान रखिए, सतर्क रहिए। आगे वीडियो में सावधानी बताने जा रहे हैं, क्योंकि जहां सावधानी हटी वहीं दुर्घटना घटी। अगर आज की वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तो आपका दुश्मन आपने तांत्रिक क्रिया में सफल हो सकता है। आपके जीवन में अभी जो चल रहा है वो बहुत ही खींचतान भरा
आपको छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त हो रही हैं, लेकिन जीवन में अभी भी शांति और सुकून का एहसास आपको नहीं हो पाया है। और कुछ लोग भी ऐसे भी हैं आपके आसपास हैं जो आपको हमेशा तंग करते हैं, परेशान करते रहते हैं। आप में एक बहुत बड़ी कमी यह भी है कि आप किसी को ना नहीं कर पाते हैं और इस बात का फ़ायदा लोग उठाते हैं। मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में देखने का प्रयास कीजिए। आप अनचाहे, आप बिना मन के भी उन लोगों की मदद करते हैं, फिर आपके मन में बुरा लगता है लेकिन आप बाहर कुछ नहीं कर पाते हैं। इस वजह से आपको खिन्नस होती है और बुरा भी लगता है। आपके जीवन में ग्रहों की स्थितियाँ अब कुछ ऐसी बनती जा रही हैं कि आने वाला समय आपके लिए दो अर्थों वाला होगा। यानी कि कहीं तो आपको सफलता प्राप्त होगी, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अचानक ही आपको एक ऐसी चोट लगेगी, ऐसा खास होगा कि आपका मन फिर से दुखी हो जाएगा और आपका संभलना मुश्किल हो जाएगा। अब इसे ईश्वर का विधान कह सकते हैं या फिर आपका भाग्य कह सकते हैं कि आपकी राशि इकलौती ऐसी राशि है जिसे जीवन में संघर्ष बहुत अधिक देखने पड़ते हैं, परीक्षाएं बहुत अधिक देनी पड़ती हैं। ईश्वर आपको देते तो सब कुछ है, लेकिन बदले में आपसे मेहनत भी बहुत करवाते हैं। आपके संघर्ष बहुत अधिक होते हैं, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि आप जीवन में भले ही कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करें, भले ही आपके जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों न हो, लेकिन आपको इन कठिनाइयों से बच कर निकलना और जूझना भी बहुत अच्छी तरह से आता है। देखा जाए तो आप लोगों को दूसरे लोगों के लिए एक प्रमाण हैं कि कैसे जीवन की कठिन परिस्थितियों को सहा जाए और बिना किसी शिकायत के, बिना रोए, बिना जीवन में परेशान हुए जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ा जाता है। संघर्ष कैसा भी हो रहा हो, यह आप दूसरों को भली भांति सीख देते हैं। लेकिन यह जो समय आपके जीवन में चल रहा है, इसमें व्यापारियों के लिए थोड़ी सी परेशानी खड़ी हो सकती हैं, या दोस्तों का व्यापार में कुछ ऐसी अड़चनें आएंगी, कुछ रुपए पैसों का ऐसा लेन देन होगा जो आगे चलकर बहुत परेशान करेगा। अभी आपके व्यापार में छोटी मोटी अड़चनें तो आती ही रहेंगी जो आपको ठंडे दिमाग से काम करने में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करेंगी। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि आपका रुझान भी गलत कार्यों की तरफ होने लगेगा, जहां दोस्तों आपकी मानसिकता परिवर्तित होने लगेंगी। आपकी संगति में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपको गलत कार्यों की तरफ प्रेरित करने की कोशिश करेंगे। सावधानी बरतनी आपके लिए ज़रूरी होगी। आने वाले समय में आपको एक बहुत बड़ा कठोर फैसला लेना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लेना होगा, और जिस फैसले को लेने में आपको बहुत अधिक कठिनाई भी होगी। एक ऐसे इंसान हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं, आपके आसपास आपसे कुछ ऐसी बात कही या कुछ ऐसी घटना हुई जो आपके दिल को भी बहुत छू लेती है, आपकी भावनाओं को बहुत चोट पहुंचेगी, आपका मन दुखी हो सकता है। ऐसी घटना की होने की वजह से आप थोड़े दुखी रहेंगे। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस इंसान से इस तरह की बातों से उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी यह बातें होंगी। इस वजह से आपका मन खराब रहेगा। अब आपकी जो काम है, जिन्हें आप चाहते हैं वह तेज़ी से हो जाएं, लेकिन होगी नहीं, लेकिन उनमें रुकावटें बहुत आएंगी। आपको बहुत यात्रा करनी होगी, बहुत अधिक मेहनत करने होंगे, तब आपको छोटी मोटी सफलताएं प्राप्त होंगी। एक और बड़ी बात होगी कि आपका शत्रु पक्ष अचानक से बहुत अधिक सक्रिय हो जाएगा और आपके विरुद्ध कार्य करना शुरू कर देगा। आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि आपका विरोध कौन कर रहा है, आपका विरोधी कौन है, कौन आपका भला चाहता है और कौन आपका बुरा। बस उन लोगों की बातों में आपको नहीं आना है, भावनाओं में आपको नहीं बहना है। आपको क्या करना है मैं बताऊंगा। आपको यही भावनाएं आपकी कमजोरी होती हैं। लोग जब भी आपके ऊपर घात करते हैं तो आप हमेशा अपना बनकर ही घात करते हैं। और दुख की बात तो यह है
कि आप पर जो आँच आती है, आपको इतना अधिक चोट पहुंचता है, इतना अधिक घायल नहीं होता है जितना कि अपनों के द्वारा आपको सताया जाता है, अपनों के द्वारा आपको कष्ट देता जाता है। ऐसे में आपके लिए तकलीफ़ दे बात यह होती है कि आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं। कोई आपके साथ कितना ही बुरा क्यों न कर जाए, लेकिन आपके मन में उसके लिए किसी भी प्रकार का बैर नहीं होता है। फिर भी लोग आपके मन को समझते नहीं हैं। आपके कानों तक किसी अपने ही कुछ ऐसे होते हैं जो आपके विश्वास पात्र होते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिनकी जान अपनों में ही अटकी होती है। आप अपनों के चेहरे पर हमेशा खुशी देखना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को मारते हैं, अपने खर्चों को रोक देते हैं, लेकिन आप अपने खर्चों को पूरा करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं। यह आपके दिल की और आपके अच्छे कर्मों की अच्छाई ही है, जिसकी वजह से अपने अपने रिश्तों को संजो कर रखा है, बांध कर रखा है। आप अपने खर्चों को नियंत्रित रखने की कोशिश करें। आने वाला समय कुछ ऐसा है कि फिजूल खर्ची होंगी। दोस्तों, कुछ ऐसे भी कार्यों पर आपका पैसा खर्च होगा कि आपको खर्च करने के बाद थोड़ा पछतावा होगा। आपका बजट भी थोड़ा गड़बड़ा सकता है। दोस्त, सोच समझ कर खर्च करें और रुपए के लेन देन को लेकर थोड़ी भी सतर्कता बरतें, सावधानी रखें। बिना सोचे समझे किसी को भी किसी प्रकार का लेन देन न करें, रुपए पैसे को लेकर न करें, अन्यथा आपका पैसा अटक सकता है, पैसा आपका रुक सकता है। आपकी मानसिक परेशानी थोड़ी सी बढ़ेगी, परंतु आने वाले दिनों में आपके अंदर धार्मिक रुझान बढ़नेगी, जो ईश्वर के प्रति आपकी आस्था को बढ़ाएगी। आपका मन पूजा पाठ में लगेगा। आप ईश्वर का नाम लें, मंत्रों का जाप करें और हो सके तो मंदिर भी अवश्य जाएं। ये बहुत अच्छी बात है। यदि आपके मन में विचार आता है तो आप निश्चित ही इस बात को पूरा करें। दोस्तों, हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि आप एकमात्र ऐसे इंसान हैं, यह आपकी राशि चक्र की एकमात्र ऐसी राशि है जो भगवान को बहुत अधिक प्रिय होती है। ऐसा इसलिए होता है कि आप लोगों का दिल कांच की तरह साफ होता है। आपके मन में किसी के लिए कोई बैर नहीं होता है। तो ऐसे में इस संसार के लोग भले ही आपको न समझें, भले ही इस संसार के लोग आपको गाली दें, आपको बुरा बोलें, परंतु आपको अपने जीवन में आप भगवान के सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। अब ऐसे में आपकी आस्था भगवान के ऊपर से हिल जाती है, धुल जाती है, तो आपके जीवन में कठिनाइयाँ पड़ जाती हैं, परेशानियाँ पड़ जाती हैं। और यदि आपके मन में ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास बढ़ जाता है, यानी आप पूजा पाठ में अधिक ध्यान देने लगते हैं, ईश्वर को बहुत अधिक ध्यान से मनाते हैं, साधना करने की कोशिश करने लगते हैं, तो आपका जीवन सरल होने लगता है। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में सफलता का मार्ग, शांति का मार्ग ईश्वर की राह पर चलकर ही प्राप्त होगा। आध्यात्मिक होकर ही आप सफल हो सकते हैं और शांतिपूर्ण जी सकते हैं। अब इस बात को साबित करने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करके देखें। आप ईश्वर को ऐसा मान कर चलिए कि वह आपके बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार हैं। आप उन्हें कुछ भी मान सकते हैं, अपने मित्र, सखा, गुरु या फिर अपने परम पिता, यानी कि इस ब्रह्मांड के पिता, जो आपके भी पिता हैं और सभी के पिता हैं। किसी भी शक्ति के रूप में आप उन्हें मानें, लेकिन उन्हें उनसे ऐसा मानने की वजह यह है कि उनसे आपका भावनात्मक लगाव हो जाए। और आपका जब भावनात्मक लगाव हो जाए तो आपको जब भी दुख हो, तकलीफ़ हो, बस भगवान के मंदिर चले जाएं और ऐसा उनसे आप चर्चा करें कि आप किसी अपने बहुत ही शुभचिंतक से चर्चा कर रहे हों। जैसे आप अपनी माँ से सुख और दुख की हर बात बताते हैं, उसी तरह
भगवान जी से भी अपनी हर सुख और दुख की बातों को बताएं। उनसे कहें कि अब सब कुछ आपके ही हाथ में है। हम कुछ नहीं जानते, आप ही देखें। जो भी होगा अच्छा या बुरा आप ही जानें। बस आप ऐसा करके देखिए, हम आपको गारंटी देते हैं। भगवान आपको इतना प्रेम करते हैं कि आपके साथ कुछ भी अहित नहीं हो सकता। इस बात की हम गारंटी देते हैं। दोस्तों, हम पहले ही आपको कह चुके हैं कि आपकी राशि भगवान को बहुत अधिक प्रिय होती है, क्योंकि आप सच्चाई के साधन होते हैं। आप झूठ का साथ नहीं देते, आप सत्य की राह पर चलते हैं, चाहे अभी कितना ही कठिन समय क्यों ना हो, क्योंकि यह मृत्यु लोक है। यहाँ पर जीवन जीने के लिए कभी कभार कुछ ऐसे कार्य करने पड़ जाते हैं जिनको हमारा मन गवाही नहीं देता है, हमारी आत्मा कबूल नहीं करती है। कई बार दबाव होते हैं जिनके रहते ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। जब कभी आपके हाथों को ऐसा कार्य हो जाता है तो आपके मन में भयंकर गिलानी भर जाती है। आपका आत्मा चोटित हो जाता है, कचोटता है और आपका मन इस काम को दोबारा करने से रोकता है। फिर आप कुछ न कुछ ऐसा कार्य अवश्य करते हैं जिससे कि आप उस गलती का प्रायश्चित अवश्य कर जाते हैं। कुछ आप दान धर्म करते हैं, ईश्वर की तरफ आपका रुझान बहुत अच्छा होता है। कुछ न कुछ आप ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आपकी जो अंदर का भावना है वह परिपूर्ण हो जाती है, शांत हो जाता है। यही तो आपकी अच्छाई है और यही तो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, अब आने वाले दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन का योग दिख रहा है। बहुत सारे लाभ की प्राप्ति होंगी, कार्यक्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। दोस्तों, आपके जीवन में सब परेशानी का समाधान बस इतना ही है कि भगवान के प्रति आप आश्रित हो जाएं। दोस्तों, प्रभु आपके जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न है आपके मन में तो कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय सूर्यदेव लिखना ना भूलें। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक